हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम। आजकल हर कोई हेल्थ की बात करता है, इम्यूनिटी की बात करता है, या शरीर में कुछ न कुछ वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है। इसी की बातें लगातार सुनने में मिल रही है। फिर वायरस। अब इनके जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगे? या तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, आपकी जो नोज है, नाक है, वो भी ड्राइनेस महसूस होगा, उसमें भी हेयर्स भी ड्राई हो गए हैं, आपके जो नाखून हैं या स्किन है, इन सब में आपको ड्राइनेस महसूस हो रहा है। इसका अर्थ है आपकी बॉडी में वात जो तत्व है वो बढ़ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको घी का, देसी घी का प्रयोग करना होगा। यानी नाखून पर भी आप थोड़ा सा देसी घी लगा सकते हैं और उससे थोड़ी सी हल्की सी इस तरह से मसाज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप भोजन के अंदर देसी घी का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि वात जो है वो ड्राइनेस लेके आता है शरीर में। और ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? भोजन में घी का जो इंटेक है, देसी घी यानी गाय का घी, उसका इंटेक आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। यानी जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो रूखी ना हो, उसके अंदर थोड़ा सा आप देसी घी ज़रूर डालें। इसके अलावा आप राइस अगर खा रहे हैं तो राइस में भी आपको देसी घी ज़रूर डालना है लंच के समय। इसके अलावा आप हल्दी का जो दूध है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और गर्म पानी थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि गर्म पानी जो है वो वात को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो हॉट वाटर ना पिएं। जिनका जो वात, जो प्रकृति वाला जो सिम्टम्स हैं, ये जो कुछ भी आ रहे हैं आपके बॉडी में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपनी ड्राइनेस को कम करने के लिए? जो पित्त वाली जो चीज़ें हैं, यानी जिससे फायर, यानी आपके शरीर के अंदर जब फायर बैलेंस हो जाएगी तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए आपको वात को कम करना होगा और थोड़ा सा दूसरे जो पित्त और कफ, ये जो प्रकृति वाली जो चीज़ें हैं, वो जब आपके आ जाएगी दिनचर्या में, तो वात जो है अपने आप से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको देसी घी, उसका प्रयोग करना होगा भोजन में भी और अपने शरीर पर भी। यानी नाखून पे लगा लिया, पैरों के जो तलवे हैं उस पे लगा लिया, और जो तालू है उसमें अंगूठे से लगाकर आप उसमें तालू में भी आपको घी लगा लेना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो वात है वो कंट्रोल होगा। इसके अलावा आप सूखी चीज़ें न खाइए, जैसे मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सूखे न खाइए। इन सबको जैसे आपको खाना है तो भिगो कर फिर खाइए। तो इससे जो आपका वात जो तत्व है वो बैलेंस होगा। और इस वक्त जो सिम्टम्स चल रहे हैं, जैसे एयर माइंड तक नहीं पहुंच रही है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एयर क्योंकि माइंड तक नहीं पहुंच रही है और आप रिलैक्स नहीं हो रहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, लंग्स को मजबूत करने के लिए आप थोड़ा सा वात को कम करिए। क्योंकि वात जो है वो फेफड़ों को, यानी लंग्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। यानी लंग्स जो है वो एयर को पास करने में थोड़ा सा महसूस ऐसा होता है जैसे माइंड तक नहीं पहुंच पा रही है एयर। सो फ्रेंड्स, वात को कंट्रोल करिए और अपने आप को स्वस्थ करिए। थैंक यू।